कांग्रेस केवल शर्टलेस हुई है, लेकिन पूरी भाजपा शेमलेस है। हम महिलाओं के साथ उनकी पुलिस मारपीट करेगी, आज वो चाहे जो कर लें, लेकिन सत्य की लड़ाई हमेशा जीतती है। नरेंद्र मोदी जी इंटायर इंडिया नहीं है, नरेंद्र मोदी जी इस देश को नहीं चलाते हैं। अब खुद देख पा रहे हो कि किस तरीके से आज इस भीड़ में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो किसान हैं, जो युवा हैं, जो मजदूर हैं, और वो अपनी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से इन पिछले कुछ सालों में लगातार किसानों का नुकसान हुआ है। इसी दिल्ली की बॉर्डर्स पे एक साल तक जब किसान आकर अपना हक मांग रहे थे, तब हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। जब इन्हीं दिल्ली की बॉर्डर्स पे महिलाओं के साथ व्यापार हो जाता है, तब हमारे मोदी जी आकर रास्ता नहीं रोकते हैं। जब इसी दिल्ली में हमारे तमाम साथियों के साथ घटनाएं हो जाती हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है, तब वो अपना उनका रास्ता रोकने नहीं आते हैं। आज लेकिन हमारे यहाँ खड़े होने से उन्हें ये लग रहा है कि हम उनका रास्ता रोक रहे हैं, तो हम उन्हें ये बता दें और उन्हें ये मतलब उनको ये बताना भी चाहते हैं और ये उनसे वार्निंग के तौर पे भी उनके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हम युवा साथी, हम कांग्रेस, हम गांधी के वंशज उनका इस तरीके से रास्ता हमेशा रोकते रहेंगे। जब जब वो देश का सौदा करेंगे, जब जब वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, जब जब वो जाकर हमारी किसानों की मेहनत को, मजदूरों की मेहनत को ट्रंप के हाथों में दे देंगे, तब हम सभी लोग विपक्ष बनकर एक मजबूती के साथ उनके सामने खड़े रहेंगे। कांग्रेस जो है देश को गुमराह कर रही है। गुमराह तो मोदी जी ने पूरे देश को कर दिया है। अब उनका जो धर्म की राजनीति का हथकंडा है वो नहीं चल रहा है। अब मोदी जी जिस तरीके से भेदभाव की भावना से देश को बांटते आ रहे हैं, वो जनता समझ गई है। जनता जान रही है कि देश में गरीबी बढ़ गई है, महिला अपराध बढ़ गए हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, बच्चों के पास शिक्षा नहीं है, महिलाओं के पास स्वास्थ्य नहीं है। सब जान रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स में उन्हीं के लोगों का नाम लगातार आना, उससे मोदी जी भटकाने की प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए आज वो कांग्रेस को शर्टलेस भी बोल रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि कांग्रेस केवल शर्टलेस हुई है, लेकिन पूरी भाजपा शेमलेस है। लेकिन वो तो कह रहे कांग्रेस पहले से नंगी थी, अब और ज्यादा नंगी हो गई है। जिसकी सोच ही ऐसी हो वो इस तरीके की बात नहीं करेगा तो क्या करेगा। इस तरीके के शब्द राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हम कहीं तक बढ़ावा नहीं देते। इसलिए मैं ये रिपीट भी नहीं करूंगी जो मोदी जी कह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का जो कहना है उसमें और उनके करने में बहुत अंतर है। वैसे ही हमारा जो कहना है, हमारी जो विचारधारा है, हम आज यहाँ खड़े होकर एक महीने से आप सभी पत्रकार साथी इस बात के गवाह हैं कि हम पीएम कॉम्प्रोमाइज़ के मुद्दे पर बात रख रहे हैं, हम किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए हमने ये नहीं देखा कि किस तरीके से ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाएगा, नहीं जाएगा। ये किस तरीके से मोदी जी घर घर जाकर, उनकी प्रशासन शासन घर घर जाकर लोगों को, उनके परिवारों को, बीबी को, उनके बच्चों को, हमारे साथियों को प्रताड़ित करेगी, परेशान करेगी। हम महिलाओं के साथ उनकी पुलिस मारपीट करेगी, किसी को एकदम पैर पकड़ के बैरिकेड से गिरा देगी तो किसी का कुर्ता खींच देगी। लेकिन हमें ये पता है कि आज वो चाहे जो कर लें, लेकिन सत्य की लड़ाई हमेशा जीतती है। और हम पीएम इस कॉम्प्रोमाइज़ के खिलाफ लगातार लड़ते आ रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जब आप लोग संसद भवन के सामने अराजकता फैलाओगे तो पुलिस तो काम करेगी ना। कौन सी अराजकता, कौन सी अराजकता की ये बात कर रहे हैं जो आशाराम बापू द्वारा फैलाई जा रही है देश में धर्म के नाम से? कौन सी अराजकता? जो इनके हरदीप पुरी जैसे लोग एप्स्टीन फाइल्स में एप्स्टीन जैसे लोगों साथ मिलके और स्टेटमेंट देके कि हमें 4 बार मिला, आप 4 बार करने के किस काम के लिए उनसे मिले? अराजकता फैलाने के लिए? या फिर मैं ये कहूँ कि देश की बेटी जिसने मेडल जीता, उनके लोगों को, उनके बलात्कारियों को, उनके हैरेसमेंट करने वाले साथियों को वो संरक्षण दे रहे हैं, ये अराजकता है। मणिपुर में उनने जाकर एक स्टेटमेंट नहीं दिया, एक बार भी उन लोगों को, उस महिला के साथ वो खड़े नहीं हुए। यहीं पे जब एक किसी की माँ लगातार लड़ रही थी और बैठी हुई थी कि हमारी बेटी को न्याय मिले, हमारी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, जो बलात्कार हुआ है, उनके दोषियों को सज़ा मिले, तब वो सज़ा नहीं दी जा रही थी, वो अराजकता है। आज हमारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, और पीसफुल प्रोटेस्ट कोई क्राइम नहीं है। आप हमारी एफआईआर पढ़ सकते हैं, वो कितनी खोखली है ये आपको समझ आ जाएगा। आप वहीं हमारे कोर्ट का स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं जो हमारे 9 साथियों को छोड़ने के दौरान दिया गया है कि हमने पीसफुल प्रोटेस्ट जो किया
वो एकदम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर प्रशासन ने हमारे साथ जो भी किया है, युवा साथियों के साथ जेल में जिस तरीके की प्रताड़ना और मारपीट की गई है, वो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 है। ये हमारी राइट टू स्पीच है, राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू रेवोल्यूशन है, जिसके तहत आज हम तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और मेरे हाथ में ये संविधान है जो देश चलाता है। नरेंद्र मोदी जी इंटायर इंडिया नहीं है। नरेंद्र मोदी जी इस देश को नहीं चलाते हैं। इस देश को हमारा संविधान चलाता है, इस देश को लोकतंत्र चलाता है। तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार को ये कहना चाहूँगी कि ये देश किसानों का है, महिलाओं का है, युवाओं का है। हम सब इसके चलाने के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना इस देश की सरकार। तो जब जब इस देश की सरकार जनता के खिलाफ विरोध करेगी, उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करेगी और हमारे देश को बेच देगी, तब तक हम सभी बापू को, नेहरू को, इंदिरा गांधी को और इस संविधान को हाथ में लेकर इस किसान विरोधी, महिला विरोधी सरकार के सामने खड़े होंगे। पूरी दुनिया में टंका बज रहा है। एक खून ईरान को मोदी जी ने क्या ईरान में टैंकर आने की इजाजत दे दी भारत के? मोदी जी तो कुछ भी कहते हैं और उनके चाहने वाले बोलते हैं पापा जी ने वॉर रुकवा दी। तो इस तरीके की बेतुकी बातों का ना कभी हमने समर्थन किया है और ना हम चाहते हैं। हम गांधी के वंशज हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से इस देश के प्रोटेस्ट को चलाने की जब बात करते हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि नेशनल हो या इंटरनेशनल, सभी जगह शांति रहे, सब अमन चैन से रहें। और जिस तरीके से मोदी जी चुप है इस मसले पर, ये काफ़ी शर्मनाक है, क्योंकि मोदी जी आरएसएस के हैं और हम गांधी के हैं। ये इसी बात में साबित हो जाता है। लेकिन ये तो आरएसएस का ही दौर चल रहा है ना। आरएसएस का दौर नहीं चल रहा है, बस आरएसएस अपने आप में हावी हो रही है। और जब जब इस देश पे, इस संविधान पे कोई हावी होने और राजा बनने की कोशिश किया है, तब तब उसका अहम टूटा है। और वो दिन दूर नहीं जब मोदी, योगी और अमित शाह जैसे लोगों का, पूरी आरएसएस के लोगों का, भाजपा सरकार के हर एक व्यक्ति का अहम चूर होगा। अमित शाह